हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं 2 मंथ्स में अपना मैथ्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और हमारी क्या कहते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे हमारे 75+ मार्क्स आए। ठीक है, तो देखिए मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने मतलब चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करें जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए और इस स्ट्रैटेजी से करेंगे तो और मतलब सही रहेगा। देखिए है ना, करते तो सब है पर स्ट्रैटेजी से करें तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिख रखे हैं और उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले मैं वो कवर करूँगी। ठीक है, जो मैं वो बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं ये बताऊँगी कि आपको कैसे मतलब करना है। जैसे कि आपने इस टॉपिक से ये कर लिया और साथ में आप अनसॉल्व भी लेके चले, क्योंकि आपके पास अब 2 मंथ्स है। नवंबर तो आपका चला ही गया, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो आपके मतलब एग्जाम्स ही होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। जैसे कि इस टॉपिक में मैं बताऊंगी ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को कवर करना है और फिर उसी क्वेश्चन को अनसॉल्व में देख के अपने आप लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, संबंध एंड फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो उसमें क्या कहते हैं आपके ये देखिए ये आपसे पूछ सकता है। इसमें ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी आप मतलब 1-2 नंबर में पूछ लेता है ये। तो इसमें आपका क्या कहते हैं मतलब ये आपसे प्रूव करने के लिए कह सकते हैं कि मतलब रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक, ये आपके इक्विवेलेंस के पार्ट होते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे और जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि ये मतलब उसमें प्रूव करना होता है कि मतलब ये इक्विवेलेंस फंक्शन है। तो आपके ये तीनों पार्ट्स होते हैं, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना होता है। तो ये चीज़ें आप ये क्वेश्चन आप एक कर लीजिए। ठीक है, इसमें इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, फॉग एंड गॉफ मतलब फाइंड करिए। ठीक है, इसमें इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंड देखिए आपका ये क्या कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका ये जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो ये आपसे पूछ सकता है क्या कहते हैं इसकी मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है यहाँ पे, कॉस इनवर्स -1/2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो मैं इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आपसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज भी कह सकता है फाइंड करने के लिए, मतलब यही कहता है ऑलमोस्ट, ये पूछा ही जाता है हर मतलब आप मॉडल पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यही क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, एंड आप देखिए ये मैट्रिक्स, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जैसे कि आपसे ट्रांसपोज आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक आपसे कह सकता है। एंड सममित एंड विषम सममित, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपका एक क्वेश्चन है। जब आप अनसॉल्व पेपर में देखोगे तो एक क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, उसके सम का मतलब प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। अब आप देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब हर ईयर ही पूछता है आपका, मतलब पूछेगा ये आप हर मतलब सेट में। देखिए आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मतलब इन्वर्स आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, तो उसमें आपको क्या कहते हैं उसका इन्वर्स फाइंड करने आना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आप अनसॉल्व से अपने आप लगाइएगा। जैसे कि आपने ये टॉपिक कर लिया, मतलब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे आपने आव्यू में मैट्रिक्स में ये जैसे कि आपने ये पढ़ लिया इसके कैसे सोल्यूशंस होते हैं, ये कैसे फाइंड करा जाता है। फिर आप अनसॉल्व पेपर उठाइए और फिर उसमें से इससे जो टॉपिक मतलब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप खुद करिए, मतलब जितने भी है। जैसे कि आपने 2019 का मतलब सोचा कि मुझे करना है, तो उसमें जैसे 7 सेट्स होते हैं तो वो आप करिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका अनसॉल्व भी कंप्लीट होता रहेगा और आपके टॉपिक्स वाइज मतलब चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखिए डिटर्मिनेट में आपसे क्या कहते हैं, या तो प्रूवमेंट के लिए कह सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होता, मतलब पूछता है पर ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ये आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना माइंड यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड ये इस पर आपका एक मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, इस पर एक फॉर्मूला होता है वो आप देख लीजिएगा। तो उस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 1-2 नंबर पर पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। एंड ये तो आपको पता होगा कि आपको इक्वेशंस दे देता है, तो उसमें आपको XYZ की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। इसमें भी पहले आपको A इनवर्स फाइंड करना होता है, उसके बाद ये इसका मतलब पूरा सोल्यूशन आप, अगर आपको इसकी मतलब सोल्यूशंस की भी चाहिए वीडियो तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसकी भी बना दूंगी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या कहते हैं कि
मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए, मतलब ये भी लॉन्ग में पूछेगा, 8 नंबर पे पूछेगा, इससे कम नहीं पूछेगा। एंड अब देखिए आपका ये चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सांतता एंड अवकलनीयता। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, एक फंक्शन दे देगा, तो उसमें या तो आपसे चेक करने के लिए कहेगा कि मतलब ये आता ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है, या तो पूछ कह देगा कि ये बताइए कॉन्टिन्यूअस है, या मतलब कह देगा कि प्रूव करके दिखाइए कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आप एक कर लीजिएगा, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, राइट हैंड लिमिट होती है और डायरेक्ट होती है, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, और आपसे इसमें एक ये पूछ सकता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन, आप जब अनसॉल्व पेपर उठाओगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिखेगा, जिसमें आपको क्या होता है, दोनों साइड लॉग लेके ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार इसका सोल्यूशन, फिर आप उसमें अनसॉल्व से भी करिएगा। ठीक है, देखिए जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, और एक बार देख लेने से भी मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते, जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करिए, और क्या कहते हैं मन से करेंगे तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन से तो हमारे बहुत ही क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी मैं बता रही हूँ, आप सबसे पहले नॉर्मली देख लीजिए, आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि जो मतलब इंटीग्रेशन नॉर्मली होता कैसे है। ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन पे आपको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या होता है, इसके फॉर्मूले पढ़ लीजिए, और क्या कहते हैं फॉर्मूले तो मेन है, फॉर्मूले पहले अच्छे से देख लीजिए, और फिर देख लीजिए कैसे नॉर्मली होता है। एंड देखिए खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आप मतलब आइलेट से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, एक फंक्शन दे देगा एक्स ई की पावर एक्स, तो इसको आपको मतलब ये आइलेट का मीन्स होता है इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स। तो इसमें आपको क्या कहते हैं, इसके हिसाब से इसको नंबरिंग करनी होती है और फिर इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 5 मार्क्स में ही पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा, और इसके बीच बीच में जो कुछ स्टेप्स होते हैं उसमें से 20 से भी आपसे पूछ सकता है। इसमें आपका एक इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, इसमें नहीं पूछता आपसे, मतलब ये चीज़ आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर तो आपका ये इधर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, सो आप ये इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे सॉल्यूशंस होता है इन क्वेश्चंस का। एंड देखिए आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें निश्चित समाकलन के कुछ, मतलब इसमें आपकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज तो नहीं पूछता पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप प्रॉपर्टीज पहले देख लीजिएगा क्या क्या कैसे प्रॉपर्टीज हैं, फिर उसके बाद आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा, तो वो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब क्वेश्चन है। आप अनसॉल्व पेपर साथ में लेके चलिए, क्योंकि 2 मंथ्स है, तो इस वजह से आपका वो भी कंप्लीट हो जाए और ये भी इधर आपका ये भी चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वो बताया कि आप इंटीग्रेशन पे ये चीज़ें आप पहले पढ़ लीजिए कि क्या क्या इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, फिर आप अनसॉल्व पेपर उठाइए और इसी टाइप के क्वेश्चन सारे कर लीजिए। 2019 या 20 का कोई भी उठा लीजिए, उसमें 7 सेट्स में से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे कर दिए। ठीक है, अब आप देखिए इंटीग्रेशन, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मतलब हर ईयर रिपीटेड होते हैं, मतलब ये कुछ मोस्ट ही, मतलब ये तो करके ही जाइएगा आप। जैसे कि ये आपका मैंने यहाँ पे एक लिख रखा है, लिमिट आपकी क्या है 0 to पाई, एंड ये क्वेश्चन है आपको ये प्रूव करना है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड जैसे कि आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to पाई एक्स साइन एक्स 1 + cos स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर 4, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये थर्ड क्वेश्चन देखिए मैंने जैसे कि लिख रखा है आपका 4th and 5th, ये आप देख लीजिए, ये आपके मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर ईयर पूछे ही जाते हैं। तो ये एक बार आप इसका सोल्यूशन एक बार अच्छे से मतलब 3-4 बार करिएगा इसका, और आप जब अनसॉल्व पेपर उठाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ही। अब आपका क्या आ जाता है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपका क्या होता है, ये आपका कोटियम घात ऑर्डर एंड डिग्री आपसे मतलब ये 1 मार्क्स में पूछेगा। मैं ये आपको बता दे रही हूँ किस टाइप का होता है, जैसे कि ये आपको दे देगा, तो ये इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर बताइए या आप इसकी डिग्री बताइए। तो मतलब आपसे मतलब ऑर्डर कैसे आपको ये पता होगा जब आप इसको फाइंड करना, ये 1 मार्क्स में पूछा है, इससे ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछता है। तो ये चीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि आपका इसमें ऑर्डर कितना होगा, आपका ऑर्डर इसका आपका 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। और हम लोग डिग्री कैसे देखते हैं, मतलब जो जितनी बार डिफरेंशिएट होता है उसकी डिग्री देखते हैं, मतलब इसकी घात, तो इसकी घात कितनी 1 है, अगर इसके ऊपर 2 होती तो इसकी डिग्री 2 हो जाती, घात 2 हो जाती। इसके ऊपर ओनली 1 है, तो इट्स मीन
कि इसकी घात 1 है। और कोटि कैसे हम लोग देखते हैं, ऑर्डर जितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है मैक्सिमम, जैसे कि आपको और भी दे देगा, जैसे कि ये दे दिया आपको dy/dx, ठीक है। तो इस पे आपसे कह देगा कि आप इसकी मुझे मतलब कोटि बताइए, तो ऑर्डर बताइए, तो मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है, 2 हो रहा है मैक्सिमम, तो इसलिए इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसी की हम लोग मतलब डिग्री देखते हैं, तो जो मैक्सिमम बार हो रहा होता है तो उसी की मतलब डिग्री देखते हैं, तो इसकी कितनी, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हमारी 1 हो जाएगी और ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। और देखिए जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका पूछ सकता है, जनरल मतलब अवकल समीकरण के व्यापक हल, ये आप देख लीजिए एक बार। और समघातीय अवकल समीकरण, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी मतलब पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछता ही है, इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे इसका सोल्यूशन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब आपका क्या आ जाता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा पे हमारा क्या रहता है, देखिए एडिशन वेक्टर, मतलब आपको वेक्टर्स दे देगा तो उसमें आपको क्या कहते हैं, उसका एडिशन करने आना चाहिए वेक्टर्स का, तो ये आपको आना चाहिए इस चीज़ का। और क्या कहते हैं, आपको प्रोडक्ट्स आना चाहिए वेक्टर्स का करने के लिए, जैसे कि आपको दो वेक्टर दे देगा, उसका प्रोडक्ट आपको पता होगा, a.b हमारा क्या होता है, ab cos थीटा, ये आप एक बार देखिएगा कैसे होता है, तो ये इसका प्रोडक्ट आपको करने आना चाहिए। तो देखिए आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको एडिशन मतलब 2 वेक्टर्स दे देगा तो आपको उसको एडिशन करने आना चाहिए, एंड आपको प्रोडक्ट्स भी 2 वेक्टर्स का आना चाहिए, आपको पता होगा a.b हमारा कितना होता है, ab cos थीटा। और इसमें आप एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, तो एंगल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा a.b और मॉड ऑफ a.b, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, मतलब a.b तो ईजिली हो जाता है, और मॉड मतलब अंडर रूट में IJ के कोफिशिएंट से, जब आप इसका देखेंगे सोल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा है, इससे ज़्यादा मार्क्स पे नहीं पूछता है ये, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आपका क्या होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपसे क्या पूछ सकता है, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो, दिक कोसाइन और दिक अनुपात पूछ सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछता है इस टाइप के, तो इसका दिक कोसाइन और दिक अनुपात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे फाइंड होता है और ये कैसे फाइंड होता है, ठीक है। और ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर ईयर पूछता है, तो आपका 8 मार्क्स में पूछेगा या 5 मार्क्स में पूछेगा, मतलब तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, B1 × B2 और डॉट A2 - A1, और जब आप ये आपको पता होगा कि B1 × B2 कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, नहीं पता तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसको देख समझ के तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो हो जाएगा आपका, ज़्यादा टफ नहीं है, और आता भी मतलब ज़्यादा ही मार्क्स में, या तो 8 पे आएगा या तो 5 मार्क्स में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिएगा। ये देखिए आपका क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका, तो ये देखिए आपका अब आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या आ जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इस पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, सिंपल ही पूछता है, और इस पे आपका क्या आ जाता है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो इसमें आपकी मतलब वैल्यूज़ दे देगा, आप उसको इक्वेशंस को सॉल्व करके इस पर ग्राफ बनता है, ठीक है, तो इससे हार्ड नहीं रहेगा इसमें ज़्यादा। एंड अब आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट एंड लास्ट है क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, तो इस पर भी आपका क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, तो इस पे आपको बस नॉर्मली क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में P/B दे देगा, तो आपको A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए बोल सकता है, या P/B फाइंड करने के लिए बोल सकता है, जब आपको फॉर्मूले लर्न होगे तो आप इजिली इसको फाइंड कर लोगे। एंड अब आपका क्या आ जाता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसमें भी आपको बस क्या कहते हैं, नॉर्मली मतलब कुछ इवेंट्स दे रखे होंगे, तो उसी पे फॉर्मूला ये यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो प्रोबेबिलिटी में भी मतलब ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला रूल कुछ नहीं है, बस नॉर्मली फॉर्मूले, और उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप उसमें अनसॉल्व पेपर में देखिएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जैसे कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं तो मुझे ऐसे में करना है, ठीक है। तो ये ध्यान मैंने आपको बताया कि पहले आप इधर से कंप्लीट करिए कि ऐसे ये अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं, फिर अनसॉल्व पेपर उठा के उसमें देखने कि इसमें से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो प्रोबेबिलिटी के मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब जितने चैप्टर्स मैंने बताया उसके सारे क्वेश्चंस एक एक चैप्टर लेके करते जाओगे तो आपका अनसॉल्व भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास क्योंकि 2 ही मंथ्स है, तो इस वजह से आप देखिए आप होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने जितना आपको ये सब बताया, ठीक है।
एंड बेस्ट ऑफ लक। अब आप क्या कहते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। एंड क्या कहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।